नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेलवे के द्वारा साइंस के 2014 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी के बारे में रिवीजन करेंगे। और दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हूं और यह हमारी 8वीं क्लास है। इससे पहले मैं 7 क्लासेस कवर करा चुका हूं और उनको आप हमारी जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं प्रत्येक क्लास में रेलवे के द्वारा पूछे गए 50 प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चंस कवर कराता हूं। और रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और दोस्तों, 2024-25 में जो NTPC, ALP टेक्नीशियन, RPF और ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः किसमें पाया जाता है? तो भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो कि मुख्यतः भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? तो एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का काम करती है। अगला प्रश्न देखें। तो दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1। अगला प्रश्न देखें। तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या किया जाता है? तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो भारत में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का उपयोग पहली बार किया गया था 1994 में। अगला प्रश्न देखें। तो एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो उसे हम मायोपिया कहते हैं। और मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डैश होते हैं। तो केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। अगला प्रश्न देखें। तो शब्द AAU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो शब्द AAU की फुल फॉर्म होती है असाइंड अमाउंट यूनिट्स। अगला प्रश्न देखें। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसको साबित करती हुई एकमात्र घटना है ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन। अगला प्रश्न देखें। तो एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? तो एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण है उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या का होना। अगला प्रश्न देखें। तो मलेरिया रोधी दवाओं के आविष्कार को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया। यह दवा किस औषधीय पौधे से निकाली जाती है? तो मलेरिया रोधी दवाओं के आविष्कार को चिकित्सा के नोबेल प्राइज 2015 से सम्मानित किया गया था और यह दवा आर्टमिसिनिन अजवैन के पौधे से निकाली जाती है। अगला प्रश्न देखें। तो कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है? तो पृथ्वी जो मिसाइल है यह भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है। अगला प्रश्न देखें। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? तो पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर की त्वचा में मौजूद होती हैं। अगला प्रश्न देखें। तो खसरा किसकी वजह से होता है? तो खसरा जो रोग है यह वायरस की वजह से होता है। अगला प्रश्न देखें। तो विश्व का सबसे पुराना
वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र है वर्ल्ड वाइड वेब WWW। अगला प्रश्न देखें तो CFC का पूरा नाम क्या है? तो CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न देखें तो स्पुतनिक 1 किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो स्पुतनिक 1 सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न देखें तो विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर किसका प्रभाव है? तो विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर न्यूट्रॉनों का प्रभाव है। अगला प्रश्न देखें तो आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंग में कहाँ स्थित होता है? तो आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के दिल में मौजूद होता है। अगला प्रश्न देखें तो वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे जैव उपग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता कौन सा था? तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता था लाइका। अगला प्रश्न देखें तो तरल या लिक्विड कागज क्या है? तो तरल या लिक्विड कागज शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो APGAR स्केल क्या है? तो APGAR स्केल एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है। अगला प्रश्न देखें तो विनेगर किससे बना है? तो विनेगर या सिरका जो है यह एसिटिक एसिड से बना होता है। अगला प्रश्न देखें तो जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है? तो जल विद्युत गतिज अथवा काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा से विद्युतीय या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। तो जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है? तो जल विद्युत काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है या गतिज ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न देखें तो ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं? तो ऊँटों के द्वारा की जाने वाली आवाज़ को गुरगुराहट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो सबसे जहरीली जो मछली है वो है पफ्फर मछली और यह मछली साइनाइड से 1500 गुना ज़्यादा जहरीली होती है। अगला प्रश्न देखें तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो हीरा किसका सख्त रूप है? तो हीरा कार्बन का सख्त रूप है। अगला प्रश्न देखें तो बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो बाईफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला प्रश्न देखें तो बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? तो बैंड एड का आविष्कार किया था एर्ल डिक्सन ने। और कब किया था? तो एर्ल डिक्सन ने 1920 में बैंड एड का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखें तो जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे अमिश्रणीय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनेलिंग कहा जाता है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखें तो मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग घुट्टी या लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो क्विक सिल्वर या त्वरित चांदी जो है यह मरकरी या पारा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव क्या है? तो रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव है कीवी। अगला प्रश्न देखें तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है? तो वो है राइजोबियम। अगला प्रश्न देखें तो सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है यह किस पर नामित है? तो सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है यह एंडर सेल्सियस पर नामित है।
अगला प्रश्न देखें तो दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? तो पहला चॉकलेट बार जोसेफ फ्राई एवं सन्स ने बनाया था। अगला प्रश्न देखें तो ये कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? तो ये कुबड़ वाले ऊँट को ड्रोमडेरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो किसे हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर N2O होगा, यहाँ पर NO गलती से लिख गया है। अगला प्रश्न देखें तो ग्रहों की परिक्रमा पथ पर आकार कैसा है? तो ग्रहों की परिक्रमा पथ पर आकार फैला हुआ वृत्त है। अगला प्रश्न देखें तो मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में अस्थिबंध या लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती हैं। अगला प्रश्न देखें तो पिस्तौल या रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो पिस्तौल या रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। अगला प्रश्न देखें तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था लुइस ई वाटरमैन ने। अगला प्रश्न देखें तो रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को क्या कहते हैं? तो रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज होता है? तो ग्लूकोज की उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लगभग 50+ साइंस के जो क्वेश्चंस रेलवे के द्वारा पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं उनको बताया है। दोस्तों वीडियो आपके रेलवे के 2024-25 में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों जो भी आपका फ्रेंड जो कि रेलवे की तैयारी कर रहा हो उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। डेली ऐसी जीके, स्टैटिक जीके और रेलवे के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज के लिए धन्यवाद।